ठीक है, कन्वोल्यूशन ऑन आरजीबी इमेजेस, आज ये समझना में, इससे पहले हमने क्या समझा था, ग्रे स्केल के साथ, ठीक है, जिसमें आपकी शेप होती थी, एक इमेज होती थी जिसकी शेप होती थी एन क्रॉस क्रॉस वन, ठीक है, वन मीन्स वन चैनल, ठीक है। अब एन क्रॉस एन क्या हो गया, डायमेंशंस, ठीक है। तो आपको याद है कि लाइक हम कैसे करते थे कन्वोल्यूशनल, ये इनपुट होता था एन क्रॉस एन का, और फिर क्या लगाते थे आप, कन्वोल्यूशनल, इसमें क्या लगाते थे, कर्नल, 3 बाई 3 का शेप के अकॉर्डिंग, 3 बाई 3 है तो मैट्रिसेस, 3 बाई 3 का कर्नल, ठीक है, जो भी आउटपुट आता था वो किसके फॉर्मूले में आता था, K+1, ठीक है, ये फॉर्मूले से हमारे पास शेप आती थी, ठीक है, बढ़िया। अगर बात करें हम आरजीबी की, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ इमेजेस आपको क्या मिलेंगी, कलर्ड इमेजेस मिलेंगी, ना कि ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे मिलेंगी, ठीक है। तब क्या होगा आपके पास, ठीक है, आरजीबी भी एक इमेज होगी, फॉर एग्जांपल आरजीबी इमेज, अरे ये क्या करा, कैट इमेज इन CNN, कोई भी ले लो, ठीक है। अब ये पूरी इमेज मिला के क्या बन रहा है, कैट बन रही है पूरी इमेज, मतलब पूरी आरजीबी मिला के, ठीक है, रेड ब्लू एंड ग्रीन मिला के ये पूरी इमेज बनी है, ठीक है। अब इसके बिहाइंड द सीन जो कलर्स होते हैं वो एक के ऊपर एक स्टैक होते हैं, जैसे मान लो रेड हो गया, ठीक है, इसके पीछे होगा आपका ग्रीन, ठीक है, और इसके पीछे हो जाएगा ब्लू, ठीक है। अब इसकी जो करेंगे ना हम, क्या बोलते हैं आपकी शेप, मान लो इसकी शेप क्या होगी, देखो, मान लो 6, इसकी 6 बाई 6 शेप है इसकी, ठीक है, 6 बाई 6 मीन मतलब क्या होता है, नहीं नहीं ये, इसको क्या बोलते हैं, शेप होती है ना, रो इनटू कॉलम, और 3 क्या है, चैनल्स होंगे इस बार। उससे पहले क्या था, जैसे इसकी शेप क्या होगी, N×N×3 चैनल के साथ, ठीक है, या नंबर ऑफ चैनल जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हम करेंगे कर्नल के साथ, पर कर्नल भी हमारा 3D होगा, मतलब 3 कर्नल्स होंगे 3 बाई 3 के, ठीक है, जैसे टोटल नंबर ऑफ नंबर्स ये निकलेंगे आपके, ठीक, बढ़िया। अब इसको क्यूबॉइड होता है बेसिकली, मान लो, अब कैसे करते थे, नॉर्मल में क्या करते थे हम, एक बढ़ते थे फिर आगे बढ़ते थे, राइट, फिर आगे बढ़ते थे, बट इसमें क्या होगा, क्यूबॉइड होगा, ठीक है, मान लेते हैं ये क्यूबॉइड कैसे होता है, ये बॉक्स ले लो, ठीक है, अब जैसा बन गया ये बन गया, ठीक। तो बेसिकली ये पूरा क्यूबॉइड हो जाएगा, इस पूरे क्यूबॉइड को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 इसके होंगे 3 पीछे के होंगे 3 पीछे के होंगे, शेप इसका भी इतना ही रखना पड़ेगा, ठीक है। फिर ये पूरा मल्टीप्लाई होके एक ये 4 बाई 4 का मैट्रिसेस मिलेगा, यहाँ पे समझ आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई होगा, मतलब बेसिकली क्यूबॉइड के साथ क्यूबॉइड मल्टीप्लाई होगा, ना कि सिंगल डायमेंशन के साथ हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर 3 शेप है। हम्म, ठीक है, जैसे ये इसको क्या बोलते हैं आप, कन्वोल्यूशनल, राइट, ठीक है, शेप आपका निकल के आया 4 बाई 4 का, ठीक है। जैसे स्टैक, ये भी देख लो, एक इमेज से समझ आ जाएगा आपको बढ़िया से, ये स्टैक हो गया, इसको पूरा निकालो बाहर और मल्टीप्लाई करो उसके साथ कर देंगे, ठीक है। जो बेसिकली ये जो 3D में आते हैं या सारी चीजें आती हैं, इनको टेंसर्स बोलते हैं हम, टेंसर्स। अ टेंसर इज अ जनरल वे टू रिप्रेजेंट मल्टी डायमेंशन डेटा, आपको नंपाई पता है, नंपाई में 1D 2D 3D एरे होते हैं, तो टेंसर्स यहाँ बोलते हैं हम, डीप लर्निंग के अंदर टेंसर्स होते हैं, वो सेम सिमिलर वही हैं। स्केल्स हो सकते हैं, 1D को स्केलर बोलते हैं, वेक्टर हो गया, फिर मैट्रिसेस आते हैं, एंड बियॉन्ड यू थिंक ऑफ टेंसर एज ND एरे, ND डायमेंशन एरेज, ठीक है। जैसे कि ये हो गया नमपाई में एरे, और यहाँ पे आपको टेंसर 1D 2D 3, और यहाँ पर 2D 3D टेंसर्स, ठीक है। जैसे ये 1D का हो गया, ये 5D हो गया, हाँ उसी में आता है टेंसर्स, उसके नाम से पड़ा है, इसके नाम से टेंसर फ्लो पड़ा है, वो लाइब्रेरी है, ठीक है, ये उसका डेटा टाइप है, ठीक है। टेंसर्स के टाइप क्या हो सकते हैं, 0D भी हो सकता है, स्केल लाइक 5 ही एलिमेंट है इसके अंदर, सिंगल नंबर, सिंगल हो गया, ठीक है। 1D में क्या हो गया, 3 आपके नंबर ऑफ लाइंस, ठीक है। 2D में सेम 2 बाई 2 की शेप होती है। 3D में टेंसर्स हो गए, ठीक है, 3D टेंसर, लाइक 2D को मैट्रिसेस बोल सकते हो, 1D को आप वेक्टर बोल सकते हो, और स्केलर में एक सिंगल आइटम होता है, ठीक है। आप इससे क्लासिफाई कर सकते हो, टेंसर्स में आ रहे हो तो जैसे भी इमेज साइज हो गया प्लस चैनल मल्टीप्लाई चैनल्स, ठीक है, तो उसकी शेप हो जाएगी हाइट विड्थ एंड चैनल्स कितने हैं, ठीक है। 4D में बैच ऑफ नंबर्स, कितने बैच ऑफ नंबर इमेजेस हैं, फिर उसके बाद शेप हो जाएगी, फिर उसका ये आ जाएगा, ठीक है, ये हमारे पास रहता है जनरली, ठीक है। इन डीप लर्निंग की बात करें तो आपके पास ग्रे स्केल डेटा टाइप्स की बात कर रहा हूँ, डीप लर्निंग है ना, टेंसर शेप्स क्या होती हैं, ग्रे स्केल इमेज होगी जिसमें हाइट और विड्थ होती है नॉर्मल, और 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करके कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है। फिर आता है RGB इमेजेस, हाइट विड्थ एंड 3 चैनल्स, ठीक है, रेड ब्लू एंड ग्रीन,
बैच ऑफ इमेजेस, जितना आपका बैच होगा, मान लो 25-25 का बैच है इमेजेस का, हाइट वेट और चैनल रहेगा उसका, ठीक है। टेक्स्ट में सीक्वेंशियल बैच और सीक्वेंस लेंथ करके फंक्शन होता है, इससे हम यूज कर पाते हैं। या वीडियो के अंदर फ्रेम्स, हाइट वेट एंड कितना है कलर है, ठीक है, ये रहता है। आउटपुट ऑफ द कन्वोल्यूशनल ऑन आरजीबी इमेजेस, आउटपुट क्या निकलता है बेसिकली, उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास जो होता है इसके अंदर n-k+,1 फॉर्मूला, ठीक है। n नंबर ऑफ फिल्टर्स, ठीक है। तो बेसिकली फॉर्मूला याद रखना, जैसे ये आ गया कॉमा, ये आ गया और लास्ट में ये आएगा, बेसिकली ये 1 2 3, जैसे 6 × 6, 1, तो ये क्या होगा, ग्रे स्केल इमेज होगी, ठीक है। अगर देखो, रेड की अलग होगी, ग्रीन की अलग होगी और ब्लू की अलग होगी, तो वो 1 1 1 बन जाएगा ना, शेप तो 6 × 6 की रहेगी, ठीक है। तो एग्जाम्पल ऑन आरजीबी, मान लो आपके पास एक है 13:2 × 3, ठीक है। फिल्टर लगाया 5 × 5 × 3, ठीक है। क्योंकि इसका कलर कितना है, 3 है, तो यहाँ लगाया कर्नल 3, स्ट्राइड एक रख लेते हैं स्ट्राइड के लिए, ठीक है, जनरली। हाँ, मूव करता है या, और फिर उसके बाद पैडिंग रखिए 0 भी, ठीक है। सिंपल, इसको स्किप भी कर सकते हो अभी के लिए, क्योंकि मुझे ये समझाना है तुम्हें, ठीक है। तो हाइट, सॉरी, हाइट क्या होगी इसकी, -5 + 1, जो कि 28 निकलेगा, फॉर्मूला लगा के। एन क्या है आपका, साइज है 32, के कितना है, कर्नल, कर्नल कितना हो गया, 5, ठीक है, 5 × 5 का है, और +1, ठीक है, दिस फॉर्मूला, ये आ गया, और अगला ये आ गया, और एक डेप्थ है, तो तीनों को मिला के 28 × 28 × 1, ठीक है। फाइनल आउटपुट क्या होगा, ये होगा। व्हाट हैपन फ्रॉम कन्वोल्यूशन टू फ्लैटनन इन सीएनएन, अब ये क्या होता है, कन्वोल्यूशनल टू फ्लैटनन करना इन सीएनएन, ठीक है। मान लो आपके एक इमेज थी, आपने दी कन्वोल्यूशनल लेयर के अंदर, ठीक है। अब इसके अंदर हो क्या रहा है, इस लेयर के अंदर एक्चुअल में होता क्या है, कर्नल्स लगते हैं यहाँ पे सीधा सीधा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, ये आपका होता है 6 × 6 × 3, ठीक है। आपने कहा ठीक है जी 3 है, तो इस पे आपने लगा दिया कन्वोल्यूशनल ऑन के एन एन ना, कितने एलिमेंट हो गए, 3 × 3 × 3 रख लेते हैं, ठीक है। ये हो गया, 1 होगा यहाँ पर, सॉरी, एक चैनल, फिर दूसरे के लिए 1, और इसका भी 1 रहेगा, ठीक है। तो ये टोटल प्लस होके फिर जाके एक इमेज बनेगी, जिसमें आपका रहेगा 3 × 3 × 3 करके, ऐसे। बेसिकली एक कर्नल हुआ ये, ऐसे ही आप पता नहीं कितने सारे कर्नल लगाओगे, उसको मिला के आप बोलोगे कन्वोल्यूशनल लेयर। ऐसी आपकी कितनी सारी हिडन लेयर होंगी, हिडन लेयर बोल सकते हो, कन्वोल्यूशनल बोल सकते हो, जो भी है आपका, ठीक है। उसके बाद आप लास्ट में एल्गोरिथम को देते हो, अपने लीनियर रिग्रेशन को देते हो, किसी भी मॉडल को देते हो आप एल्गोरिथम बाद में, ठीक है। तो ऐसे ये चलता है, फिल्टरिंग हो के। यहाँ लिखा हुआ है इनपुट लेयर, कन्वोल्यूशनल लेयर, कौन लेयर बोलते हैं, अप्लाई फिल्टर्स, इनपुट इमेजेस या फिर इमेज फीचर मैपिंग, ठीक है। द आउटपुट इज 3D टेंसर, आएगा आउटपुट पर 3D टेंसर में, मतलब इसमें हाइट होगी, विड्थ होगी, चैनल्स भी होंगे, ठीक है। एग्जांपल के लिए आपके पास है इनपुट लेयर, मान लो 32 × 32 × 3, ठीक है। बेसिकली आपकी इमेज इस साइज की है। कौन कौन लेयर क्या होगा आपका, सेज 32 फिल्टर्स इसके ऊपर लगेंगे, ठीक है। मान लेते 32 लिखा है ना, 32 फिल्टर लगाओ आफ्टर दिस, ठीक है, मतलब 32 फिल्टर्स लगेंगे इसके ऊपर, याद रखना किसके, 28 × 28 × 1, सेम मल्टीप्लाई कर दो 28 तक, 28 × 32 टाइम्स चलेंगे, ठीक है। टोटल करोगे तब तो बनेगी ना वो लेयर, ठीक है। फिल्टर्स लगे, एंड आफ्टर अप्लाई एंड पैडिंग स्ट्राइप लगानी है लगाओ आफ्टर, बाद में, ठीक है। ऐसे ही आप फ्लैटनन, मतलब ये भी आप एक एक, ये तो एक में लिखा है, ये 2 लेयर, ऐसी पता नहीं कितनी लेयर्स बनाओगे आप, ठीक है। उसके बाद आप क्या करोगे, फ्लैटनन करोगे इसको, डेटा को, कन्वर्ट द 3D टेंसर, मतलब इसको इनटू वन वेक्टर, सो इट कैन बी फीड इनटू डेंस या फुली कनेक्टेड लेयर्स को, मतलब मॉडल को आपके भेजना, मतलब जितने मर्जी डायमेंशन में आपको उसको क्या बनाना है, 1D में बना के ले, 1D वेक्टर में बनाना है, हाँ, ठीक है। तो ये आप है ना बनाओगे, नाउ दिस 1D वेक्टर कैन गो इनटू डेंस लेयर, मतलब आपका जो मॉडल होगा क्लासिफिकेशन का भी हो सकता है, रिग्रेशन मॉडल भी हो सकता है, उसमें आप लगाओगे, सिंपल, समझ आ रहा है। व्हाट इज ग्लोबल एवरेज पूलिंग, अब ग्लोबल एवरेज पूलिंग क्या होता है, वो देख लो। ग्लोबल एवरेज पूलिंग जीपीए इज अ लेयर यूज इन सीएनएन दैट रिप्लेस द फ्लैटनन प्लस डेंस लेयर एट पार्शियली, बेसिकली अगर जो आप लगा रहे हो ना फ्लैटनन, ठीक है, ये थोड़ा सा ज्यादा एक्सपेंसिव हो सकता है, ठीक है। तो आप इसकी जगह पे क्या लगा सकते हो, ग्लोबल एवरेज पूलिंग, ठीक है। तो इंस्टेंट ऑफ फ्लैटनिंग, यहाँ लिखा हुआ है द एंटायर 3D फीचर, मतलब ये भी 1D में ही करेगा, पर एवरेज पूलिंग करके, याद है पूलिंग क्या बताया था मैंने आपको, क्या था, पूलिंग,
जैसे ये एवरेज पुलिंग था, मैक्स पुलिंग था। एवरेज पुलिंग क्या होगा, इसका एवरेज निकाल दो, वो आपका एक बन जाएगा, ठीक है। ठीक है। लाइक इसमें एवरेज निकालोगे, एवरेज का फॉर्मूला आपको पता है। इसका भी एवरेज निकालोगे, इसकी पुलिंग करोगे, ठीक है, सेम इसके साथ, इसके साथ, ठीक है, एवरेज आ गया। ये होती है एवरेज पुलिंग। एक होती थी मैक्स पुलिंग। मैक्स पुलिंग में क्या होता था, सब में सबसे बड़ा जो होगा वो आ जाएगा, ठीक है, उसकी जगह पे। मैक्स पुलिंग, मैक्स पुलिंग कहाँ है, ये रहा। इसमें जैसे कि इस डब्बे को ले लेते हैं, फोर सबसे बड़ा है तो मैक्स आ जाएगा, ठीक है, मैक्स पुलिंग ये होती है। तो अभी यहाँ पर ग्लोबल एवरेज पुलिंग, एवरेज पुलिंग वही। हम्म। ठीक है। तो ये भी आपको यही काम करके देता है, 3D इंटू बिग 1D वेक्टर गैप कंप्यूटर, द एवरेज ऑफ ईच फीचर मैप टू चैनल्स, ठीक है। वाई यूज जीपीए, ठीक है, क्यों यूज करें, रिड्यूस द नंबर ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है, आपके पैरामीटर्स कम हो जाएंगे। सो नो नीड टू फॉर लार्ज डेंस लेयर्स, मतलब बहुत सारी लेंस लेयर्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ रही है आपको, ठीक है। आर्किटेक्चर आपका बढ़िया सिंपल बन रहा है। हेल्प प्रिवेंटिंग ओवरफिटिंग, स्पेशली ऑन स्मॉल डेटा सेट, आपको पता है ओवरफिटिंग क्या होता है, ठीक है, तो छोटे डेटा पे स्पेशली बढ़िया काम करता है। मोर इंटरप्रेटेबल ईच आउटपुट डायरेक्टली कोरस्पॉन्डिंग टू द फीचर मैप यूज इन मॉडल लाइक रेजनेट, मोबाइल नेट, ऐसे करके मॉडल्स होते हैं, उन पे आप इजीली काम करवा सकते हो, ठीक है, ये तरह के मॉडल्स आते हैं आपके पास। ओके, यहाँ पर बताया भी हुआ है, कन्वर्ट फीचर मैप इनटू लॉन्ग 1D अरे फ्लैटनेन ग्लोबल आउटपुट मीन ऑफ द ईच फीचर मैप, बेसिकली पूरे का, मान लो आपको याद है टेंसर बनता था, कहाँ था वो, 3D वाली इमेजेस, ठीक है, उसको क्या कर देगा ये, एक पूरे डब्बे को, 3D वाले को, उसका मीन निकाल के एक डब्बा बना देगा, मतलब 1D में ले जाएगा, जितने मर्जी में 1D में आ जाएगा डेटा आपका, ठीक है, ये ऐसे बन जाएगा। लॉट ऑफ पैरामीटर इफ फॉलोड बाय आर डेंस, फ्यू पैरामीटर्स लगते हैं यहाँ पे। कैन ओवरफिट इफ डेंस लेयर आर लार्ज, मोर कॉम्पैक्ट लेस ओवरफिटिंग, ठीक है, तो आपको ये बेस्ट रिजल्ट देगा। बेसिकली आपको क्या होगा, पूलिंग करनी है इसके अंदर भी, ठीक है। पूलिंग यहाँ पर कहीं पे शो कर रखा हो शायद, ये रहा। यहाँ पर आप मैक्स पूलिंग, एवरेज पूलिंग, अप टू यू, मतलब एक लेयर से बाहर निकला ना तो मैक्स पूलिंग लगा सकते हो आप यहाँ पे, ठीक है। बीच में आप लेयर लगाना चाहते हो, ऐसे आप आर्किटेक्चर क्रिएट करते हो अपने पूरे मॉडल का, ठीक है। तो इन शॉर्ट, ग्लोबल एवरेज पूलिंग क्या, समराइज ईच फीचर मैप इनटू सिंगल नंबर, मेकिंग मॉडल सिमिलर एंड ऑफ्टन मोर रोबस्ट, ठीक है। इन सिंपल ये था हमारे पास आज का टॉपिक। इसका कल कोड देखेंगे हम।